करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। और इतना ही नहीं, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने अगले 5 साल तक और बढ़ा दिया है। आने वाले 5 साल भी मोदी ये मुफ्त राशन की सेवा करता रहेगा। और इसके कारण गरीब का ये पैसा बच रहा है। और जब पैसा बचता है तो जिंदगी के कई सारे सपने पूरे करने को काम आता है। और इसलिए आज हर कोई कह रहा है कि मोदी के कारण, उनकी योजनाओं ने खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए बार बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही की पहचान बनी। सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो गरीब का नुकसान होता है। भ्रष्टाचार गरीब का हक मारता है। 2014 से पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? मोदी ने कांग्रेस की लूट की ये पूरी व्यवस्था, मैंने इसको बंद कर दिया है। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखिए, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। दिल्ली से 1 रुपया भेजा, पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो गए। रुपया 1 भेजो, 15 पहुंचे, 85 पैसा गायब हो जाए, वो जादू का खेल बंद हो गया। तो एक भी पैसा कांग्रेस लूट नहीं पाई। अगर देश में सरकार होती, के ये जो 34 लाख करोड़ है ना, और राजीव गांधी वाला अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 28 लाख करोड़ रुपए लूट लेते। 1 लाख करोड़ गायब हो जाते। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही। साथियों, मोदी ने जब घोटालेबाजों का, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है।
यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख कर कहता है। आप मुझे बताइए, गरीबों को जिन्होंने लूटा नहीं मिलनी चाहिए? सब लोग बताइए, सजा मिलनी चाहिए? और लूटपाट करने लगे, मेरा परिवार है। और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ, तो प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना स्वाभाविक है। राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण, कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को बताया, और एकाध दो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनके लिए ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टि जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी लोगों की कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। प्यार से बताते थे, यहां की भाजपा सरकार ने धान किसानों के तेंदुपत्ता संग्राहों को दी गारंटी, पूरी कर दी। मैं यहां की बहनों को विशेष बधाई दूंगा, महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने लगा है। और मेरे साथ मुख्यमंत्री जी ने बताया, काशी बाबा के धाम से मुझे इस योजना में भागीदार बनने का कार्यक्रम में साथ आने का मौका मिला था। यहां की लगभग 70 हुआ है। इसमें बस्तर की 5 लाख से अधिक रही है। अब यहां गरीब परिवार, पिछड़े परिवारों के पक्के घर तेजी से बनने शुरू होंगे। और सरकार बनने के दूसरे ही दिन गरीबों को पक्का घर देने का निर्णय कर लिया गया। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के अंदर जब आप बूथ में जाएंगे ना, लोगों को मिलेंगे, तो कुछ लोग मिलेंगे जिनको योजना का लाभ पहुंच गया है, कुछ लोग मिलेंगे जिनको नहीं पहुंचा है। उनको मेरी तरफ से गारंटी दे देना, आपकी गारंटी होगी ना, ये मोदी पूरी करेगा। आप उनको गारंटी दे देना कि आने वाले 5 साल में जो रह गए हैं ना, उनको भी मोदी सारी योजना पहुंचा देगा। बना रहे ना, उसमें जो मालिकाना हक का नाम है, एक तरह ही हर परिवार तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम होगा। मोदी ने अब देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। क्या कभी सोचा है आपने? ऐसे कार्यक्रम की औरों को तो कल्पना नहीं हो सकती। मोदी में हिम्मत है
कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया है मैंने। इसमें यहां वनधन केंद्रों से जुड़ी हजारों लाखों आदिवासी बहनें भी शामिल हैं। भाई और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में 125, आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय, किसान उपजों पर ही एमएसपी मिलती थी। आज ये संख्या 100 के और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और इसे पूरा करने के लिए हर पल देश के नाम, हर पल फॉर 2047